नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अभी अभी आपने तालियां बजाते, सीटी बजाते, गदगद होती जिस भीड़ को देखा, वो जर्मनी में बैठी हुई वो भीड़ है जिसने बरसों बरस पहले भारत की नागरिकता और भारत के पासपोर्ट को लात मारकर यूरोप अमेरिका का राष्ट्रगान गाने लगे थे। ये वो भाड़े की भीड़ है जिन्होंने आराम की जिंदगी के लिए जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता गाना सबसे पहले छोड़ दिया था। ऐसे लोग हमको राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं जो अब जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का राष्ट्रगान गा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब जर्मनी में भाषण दे रहे थे तो भाड़े की भीड़ तालियां बजा रही थी। और भाड़े की भीड़ कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, इसकी पोल तो हॉल में ही खुल गई और खुद महान वक्ता ने खोल दी। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। मतलब भर पेट भोजन की उम्मीद पर भारत छोड़कर जर्मनी जा बसे लोग तालियां पीटे जा रहे थे, सीटियां बजाए जा रहे थे, वाह वाह किए जा रहे थे, पिघलते जा रहे थे। आज भारत का हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। इससे फूहड़ बात क्या हो सकती है कि बैक्टीरिया मुक्त वेस्टर्न सीट से नीचे जिनकी पॉटी नहीं उतरती, वो इस बात पर तालियां पीट रहे थे कि भारत में लोगों ने खुले मैदानों में हगना बंद कर दिया है। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। मोदी बता रहे थे कि भारत चमक रहा है, इठला रहा है, आसमान में उड़ रहा है। मेरा सवाल है कि ये तालियां पीटने वाले, इतराने वाले, सीटियां बजाने वाले जर्मनी का पासपोर्ट फेंक कर भारत वापस क्यों नहीं आ जाते? आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। तो ताली मत पीटो, वापस आ जाओ। जर्मनी जा बसे भाड़े पर ताली पीटने वालों, वापस आ जाओ। ब्रिटेन जा बसे भाड़े पर ताली पीटने वालों, वापस आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जा बसे भाड़े पर ताली पीटने वालों। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लीजिए, बैंक खाता भी फटाफट खुल जाता है, वो भी जीरो बैलेंस वाला खाता। मतलब जिंदगी सेट। तो बैठकर जर्मनी में ताली मत पीटो, फौरन रिटर्न टिकट खरीदो और चले आओ वापस। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। ये लीजिए, और क्या चाहिए? मुफ्त में इलाज भी मिल रहा है। फोड़ा फुंसी सबका इलाज मुफ्त। मतलब जर्मनी में बैठकर ताली पीट रहे लोग बता रहे हैं कि अपना इंडिया स्वर्ग हो गया है जिसको हम छोड़ आए। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। तो और क्या चाहिए मेरे वतन से भागे हुए लोगों? 5 किलो अनाज लेने के लिए आ जाओ। प्रवासी भारतीयों, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ कवर और उज्ज्वला का सिलेंडर भी देंगे मोदी जी। झटपट दौड़कर चले आओ। आज स्टार्टअप की दुनिया है ना। हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। तो हम लोग मान कर चलें कि बर्लिन, बॉन, फ्रैंकफर्ट, कोलोन, हाइडेलबर्ग से दर्जनों उड़ानें प्रवासी भारतीयों को लेकर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उतरने ही वाली होंगी। वो भारत में कंपनियों के लाइन लगाने वाले हैं। अब भारत को लहलहाने से कोई नहीं रोक सकता। सारे प्रवासी भारतीय आ रहे हैं। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। बताइए, इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी? हम लोगों को स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, देश और बाहें दोनों खोलकर।
आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। जिस भारत में जर्मनी के कोच के बिना मेट्रो रेल नहीं चल सकती, वहां के प्रधानमंत्री जर्मनी में खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि हम लोग जबरदस्त कोच बना रहे हैं। आपको पता नहीं है, अब पहले वाला इंडिया नहीं रहा। और जर्मनी में मौज काटने के लिए भारत की नागरिकता को लात मार देने वाले धुरंधर राष्ट्रवादी तालियां पीट रहे थे, सीटी बजा रहे थे। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जर्मनी में बैठे हुए 5 स्टार जिंदगी जीने वाले लोग इस बात पर ताली पीट रहे थे कि भारत के घरों में टोटी से पानी आने लगा है, जबकि भारत सरकार की अपनी रिसर्च कहती है कि दिल्ली जैसे शहर में भी सबको नलके का पानी मयस्सर नहीं है। नोएडा वालों को तो कपड़ा धोने के लिए भी साफ पानी नहीं मिलता है, खारा पानी आता है। साथियों, कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी जर्मन कह रहे थे कि कमाल है, कमाल है, कमाल है, बवाल है, बवाल है, बवाल है, वाह मोदी जी वाह। लेकिन और कितनी तालियां बजवाओगे? पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने वालों में से एक है। मतलब मानकर चलिए कि चीन का बैंड बजने वाला है, पूरी दुनिया में भारत के उत्पादों का डंका बजने वाला है। यह सब पिछले कुछ सालों में हुआ है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। मतलब मजाक ही तो है कि जिस जर्मनी में 90% से ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होता है, वहां इसको उपलब्धि के तौर पर गिनाया जा रहा था, भारत की उपलब्धि के तौर पर, और लोग लट्टू की तरह नाच रहे थे। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। बस लोग आटा नहीं खरीद पा रहे हैं। मोदी जी औकात से बाहर हो चुका है। आज 12 से 15 लाख भारतीय ट्रेन से आने जाने के लिए हर रोज 12 से 15 लाख टिकट ऑनलाइन बुक करा रहे हैं। मोदी गिनाते जा रहे थे, गिनाते जा रहे थे, गिनाते जा रहे थे, और भारत छोड़कर जा चुके लोग तालियां बजाते जा रहे थे, बजाते जा रहे थे, बजाते जा रहे थे। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा। और आप तो जानते ही हैं कि अच्छे भोजन की बात आते ही अच्छी अच्छी सभाएं भारत में खत्म हो जाया करती हैं। जर्मनी में भी भारत छोड़कर जा चुके भारतीयों के लिए मोदी के भाषण के बाद डिनर का बंदोबस्त किया गया था, लेकिन यह बंदोबस्त किया किसने था, यह बताने वाला कोई नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।